हेलो बच्चों, हमने अध्याय 7 समाकलन का 7.5 तक का प्रश्नावली कंप्लीट कर चुकी है। अब हमें पढ़ना है प्रश्नावली 7.6, जिसमें हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन के बारे में। खंडशः समाकलन जैसे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें दो भागों में यदि दो फलनों का यदि गुणनफल होता है तो उसको भागों में डिवाइड करके हल किया जाता है, तो उसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। दो फलनों गुणनफल में यदि एक फलन f1 x है, दूसरा f2 x है, इसका यदि हम समाकलन कर रहे हैं तो इसको करने के लिए जो सूत्र है वो होता है प्रथम फलन। पहले हम लिखते हैं प्रथम फलन, द्वितीय फलन का होता है समाकलन, फिर आता है माइनस का साइन, फिर पूरे का होता है समाकलन, जिसमें से प्रथम फलन का हम अवकलन करते हैं, द्वितीय फलन का हम समाकलन करते हैं और फिर पूरे से जो भी प्राप्त होता है उसका हम पुनः समाकलन करते हैं। या फिर उन शब्दों में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर होता है प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसका हमें करना है समाकलन। अब हमें इसमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि किसे हम प्रथम फलन माने और किसे हम द्वितीय फलन माने। तो इसको मानने के लिए हम एक छोटा सा ही ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आई लेट, जिसका होता है ILATE, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आई लेट। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, जिसमें आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, एल का होता है लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणित फलन, ए होता है एल्जेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन। यदि हम ये आइलेट याद रखते हैं तो हमें प्रथम फलन मानने में आसानी होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 19 NCERT की बुक का है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब यदि से हम ट्रिक से इसमें से हम किसको प्रथम फलन माने हैं, तो इसमें हम ट्रिक से देखें तो ट्रिक होती है आई लेट, जिसमें से x हमारा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन और e होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जिसमें से a हमारा पहले आ रहा है ट्रिक के अनुसार से, इसलिए हम x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या मानेंगे, प्रथम फलन मानेंगे और e को हम द्वितीय फलन मानेंगे। इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। जो सूत्र हमने खंडशः समाकलन का पढ़ा है उसमें हम मान को फिल करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन हम करते हैं। तो यहाँ आएगा x, द्वितीय फलन का हम करेंगे समाकलन तो e का x होगा। फिर हम करेंगे एक प्रथम फलन का अवकलन जो कि आता है x का होगा 1, e का समाकलन x, तो फिर e का पुनः हम समाकलन करेंगे तो x, और इसमें एक हमको क्या जोड़ना है, हमारा c जोड़ना है। फिर दोनों में से e कॉमन निकल जाएगा, तो e कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर e बाहर निकल जाएगा तो केवल बचेगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास एक और सूत्र है, जिसमें यदि हमारे पास e हो और कोष्ठक में एक fx हो और साथ में प्लस में उसी का अवकलज हो, एक फलन हो और प्लस में उसी का अवकलज हो, तो उसका सूत्र होता है e और फलन आता है इनटू में और प्लस c। अब इसका हम एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 22। उदाहरण नंबर 22 में देखिए आप सवाल दिया गया है हमें e कोष्ठक में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x⁻² कोष्ठक बंद dx। इसे हमें समाकलन करना है। तो जो सूत्र अभी हमने देखा है e⁻x fx f' dx, ये उसी का पालन कर रहा है, जिसमें fx हमारा है tan इनवर्स x, fx है tan इनवर्स x, और जब इसका हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है 1/1 प्लस x⁻²। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो सूत्र अभी मैंने बताया है वो है e⁻x fx प्लस f'। तो यहाँ पास देखो वही नियम लग रहा है, ये fx हो गया हमारा, ये उसी का अवकलज हो गया है, तो इसका सूत्र होता है e⁻x fx dx। तो इसका आपको समाकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप इसका सूत्र लगा सकते हैं।
तो इसका सूत्र होगा e की पावर x एफ एक्स, चूँकि हमारा एफ एक्स है tan इनवर्स x, तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स x और एक आ जाएगा एक अचर फलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर।